वेलकम बैक नाज़रीन। आपके साथ हमने नेशनल पुलिस फाउंडेशन, वो इदारा जो शोधा के लवाहिकीन उनके फैमिली की फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया था। इस स्कीम में, इस सोसाइटी के अंदर माजी के अंदर भी मुख्तलिफ स्कैंडल ने जन्म ज़रूर लिया, लेकिन एक्शन भी हुए, कार्रवाई भी हुई, बहुत सी रिकवरियाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद इसका किबला ठीक नहीं हो सका। जो हालिया स्कैंडल सामने आया नाज़रीन, जिसके मुताबिक E11 सेक्टर के अंदर 10 कनाल का एक कमर्शल प्लॉट कोड़ियों के भाव कवायद ज़वाबित में तब्दीली करके मनपसंद कंपनी को देने का हमने आपको बताया था। अब सरकारी दस्तावेज की रोशनी में आपको बताएंगे कि अगर ये प्लॉट हो या उसके साथ जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का O9 सेक्टर है, वहाँ पर 20 कनाल का प्लॉट जो कि हॉस्पिटल के लिए मुख्तस किया गया था, वो किस तरीके के साथ अलॉट किया गया है और इस सारे किरदारों को फिर किस तरीके के साथ साथ करोड़ों रुपए के जो रिहायशी प्लॉट थे सिर्फ 15 लाख रुपए के एवज उनको दिए गए थे, जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर अपना किरदार अदा किया था। तो पहला क्लास अब मामला ये है जहां से ये सिलसिला शुरू किया था हमने, जो 10 कनाल का प्लॉट E11 सेक्टर जो कि फुली डेवलप सेक्टर है, वहां पर क्लास साहब जब इसको फैसला किया गया कि इसको हमने किसी कंपनी को देना है, तो उससे पहले यहाँ पर जो कायदे ज़ाबित थे उसके अंदर बड़े मैसिव लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ की गई। वो क्या था, पहले जब कोई बोर्ड फैसला करता था तो वो एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसके अंदर सिर्फ MD NPF मेंबर था, बाकी मेंबर्स बाहर के थे। वो उस बोर्ड के फैसले की स्क्रूटनी करते थे कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, इसने इंप्लीमेंट होना है या नहीं होना। उस कमेटी के फैसले के बाद वो फैसला इंप्लीमेंट होता था। और माजी के अंदर भी कुछ प्लॉट्स औने पौने दाम स्कूलों के थे, वो फरोख्त करने की कोशिश की गई, उस कमेटी ने रिजेक्ट करवाए। उन्होंने कहा आप ओपन ऑक्शन कीजिए, पेपरा रूल्स के मुताबिक वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए ताकि बेस्ट प्राइस मिल सके। पहला काम किया गया, उस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक SRO के जरिए से फारिग किया गया। फिर नई बोर्ड की कंपोजिशन हुई जिसके अंदर अपने लोग लाए गए, जिसके अंदर के ज्यादातर लोग थे ताकि कोई क्वेश्चन न कर सके। और उस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चारों सूबों के IGs भी शामिल थे। उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी IG खैबर, IG गिलगित बल्तिस्तान, IG कश्मीर भी शामिल थे। एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, खत्म कर दी गई, रास्ता आसान हो गया। फिर आया 8 कनाल का प्लॉट, जो 10 कनाल का प्लॉट था। पहले कहा गया कागजों में कि ये तो 8 कनाल है। फिर वहां दो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। DIG रैंक के ऑफिसर थे जिसके अंदर करीम खान उनका नाम था, पुलिस सर्विस से ताल्लुक, एक और ऑफिसर जिनका नाम तनवीर उल हसन था, ये एक सेक्रेटरी डायरेक्टर एडमन थे, दूसरे डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग थे। इन्होंने अपोज किया कि ये जो प्लॉट है जिसके लिए आप TOR तब्दील कर रहे नहीं होने चाहिए। TOR कैसे तब्दील किए गए, पहले तो 8 कनाल को उन्होंने 10 कनाल करवाया ताकि लैंड का रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जर्नल प्लॉट है, इसको ऑक्शन करना है, कोई भी कंपनी है जो इसको यहाँ पे डेवलप करना चाहती है, कंपटीशन हो ताकि हमें मैक्सिमम बोली मिले। जो 1 अरब के अंदर फरोख्त हुआ ना और 10 अरब में फरोख्त नहीं हो सका, उसकी बुनियादी वजह यह थी TOR तब्दील किए गए कि सिर्फ और सिर्फ IT कंपनी आ सकती है इस प्लॉट के अंदर बिड करने के लिए, और वो IT कंपनी आएगी जिसका 4 अरब रुपए जिसकी वर्थ हो और वो बाहर से उसको फॉरेन रेमिटेंस भी लेके आ रही हो। फिर बहुत इल्ज़ाम आती हैं कि बहुत सी कंपनियों को, IT कंपनी भी इंटरेस्टेड थी, उनको बिड डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। 2 कंपनियों को बिड डॉक्यूमेंट कुछ ने लिए, एक को आउट कर दिया गया, फिर इस एक कंपनी को दे दिया गया। जब इसको सारा अलॉट कर दिया गया, ये प्रोसेस कर दिया गया, उसके बाद यही नेशनल पुलिस फाउंडेशन के रूल्स के मुताबिक जो आज भी इफेक्टिव हैं, हमारी स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं, उस वक्त तक प्लॉट का पोजेशन नहीं मिलेगा जब तक 100% पेमेंट नहीं होते। उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कराई, प्लॉट का पोजेशन दे दिया गया, क्योंकि मामला सपोर्टिव थे। फिर जब हमने ये मामला टेकअप किया और मामला प्राइम मिनिस्टर ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया और हमारी अब नजरें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे जमी हुई हैं, अब उन्होंने दूसरी किस्त जो जमा कराई थी उसका इतलात ये है कि उसका चेक बाउंस हुआ है। उसके बाद उस कंपनी ने अब पेमेंट करना रोक दी है कि मामला अब हाईलाइट हो गया, अब होगा क्या। उसके बाद आते हैं जी 20 कनाल का वो प्लॉट जो अस्पताल के लिए O9 सेक्टर के अंदर दिया गया। उसका भी बड़ा एक वेग सा एडवर्टीजमेंट थी, लेकिन यह जरूर था कि JV पार्टनर है जो बैरून मुल्क की कंपनी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए, ज्वाइंट वेंचर होगा नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साथ। खासा दस्तावेज के मुताबिक वो 20 कनाल की राजी एक कंपनी क्योरवेल को लीज उसके साथ दी गई है 99 ईयर्स की, जिसका बहुत चंद लाख रुपए किराया है, महीने के मुताबिक बनते हैं। उसके बाद आफ्टर 99 ईयर्स एक और उसको एक्सटेंशन मिलेगी विदाउट स्क्रैपिंग दिस एग्रीमेंट 99 ईयर्स की, यानी कि 198 सालों के लिए ये लीज क्योरवेल को दी गई है।
और जो अस्पताल का एग्रीमेंट किया गया है वो एक टर्किश कंपनी के साथ किया गया है। तो ये इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि आपने ज़मीन की मलकियत दे दी है क्योरवेल को, आगे उसने डील करनी है कि वहाँ पे वो बैंक्स उसके अंदर बनाए, होटल्स बनाए, किस रेट के ऊपर दे, वो क्या कमाई करे। पुलिस के जो ख़ानदान है, शोहदा के ख़ानदान है, उनका इसके अंदर कोई शेयर नहीं है। उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑडिट करते थे नेशनल पुलिस फाउंडेशन का, उनको निकाला गया है कि खबरदार आइंदा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इसका ऑडिट नहीं करेगा, कोई प्राइवेट चार्टेड फर्म इनका ऑडिट करेगी। अब वो लोग चार्टेड फर्म भी आई है वहां पर, हमें इतलात मिली और वहां से उनको अब भी रिकॉर्ड नहीं मिला ताकि ऑडिट शुरू ना हो। ये सारा मामला है जिसको सारे रूल्स कवायद ज़ाबित तब्दील करके ये सारा खेल खेला गया। अब ये नजरें जमी हुई हमारी भी और सब लोगों की कि शहबाज शरीफ साहब जी ने नोटिस तो ले लिया है, अब वहां पर खामोशी है कि वो इस सारे मामले को कैसे अनर्थ करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चूंकि दोनों प्लॉट्स के ऊपर मैसिव रूल्स के अंदर तब्दीली करके ये खेल खेला गया है, जो कि सारा डॉक्यूमेंट की रोशनी में अब सामने आ चुका है। एक तो आपको कम्प्लीमेंट मैं हमेशा हर दफ़ा करता हूँ मैं, और बार बार करना चाहिए कि आप इसके जो फॉलो अप जिस तरीके से आप कर रहे हैं स्टोरी को मरने नहीं दे रहे, और हर दफ़ा कोई ना कोई इसका नया एंगल, नई करप्शन, नया इसमें फड्डा, इसमें नई डील्स और नया माल बनाने के तरीके जो आप सामने ला रहे हैं, इट्स कमेंडेबल, नंबर वन। दूसरा, हम सुनते थे कि लोग अपनी 7 नस्लों को सुधार जाते हैं, इतना माल बनाते हैं जी। जो आप बता रहे हैं इसमें 14 नस्लें सुधर गई हैं। मतलब जिन्होंने 99 साल की डील की है, ना करने वाले जिंदा होंगे 99 साल बाद, ना लेने वाले जिंदा होंगे, लेकिन उनको दे दी है कि आपके कल को मतलब पोते पड़तोते, मतलब वो उसके बाद खड़कोते, ये डील 198 साल की, वही बता रहा हूँ, वो खड़कोते तो पता नहीं क्या क्या मतलब उस पर लगे जाएं। आप उनकी आने वाली 14 नस्लों को आपने डील करके दिया। इनमें मतलब किसी बंदे में कोई टक्के की शर्म ही नहीं है कि 99 साल बाद भी इनमें से किसी ने जिंदा नहीं बैठे होना, कब्रों में इनकी हड्डियां भी गल जाएंगी, इनको मतलब पता ही नहीं होगा किसी को, इनकी कब्रों के निशानात भी नहीं रहेंगे। 99 साल की अभी से दे दिए और फिर अगले 99 साल की, मतलब 200 साल तकरीबन उन्होंने दे दिया है। ये समझते हो उन्होंने भी ले लिया कि हमने जिंदा रहना है। जरा नोट में रखें, जो डील ले रहा है वो भी ये सोचे बैठा है कि 99 साल मैंने रहना है, दोबारा आकर मैंने इनसे रिन्यू भी कराना है। उन्होंने भी समझी है। ये मुल्क जिस तरीके का चरागाह बना दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद आपसे टूटा है, लोग अब आपको गालियां देते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, और उस चीज़ से आप लोग मतलब कोई दबाव में नहीं आते, कोई प्रेशर में नहीं आते। इस पर इंक्वायरी हो रही थी, FIA इंक्वायरी कर रही थी, वज़ीर आज़म हाउस इंक्वायरी कर रहा था, आपने इस पर कोई 5-6 प्रोग्राम कर दिए हैं, इस पर फॉलो अप हो गए हैं, इस पर ट्विटर, सोशल मीडिया हर जगह पे आ गया है। लेकिन दाद दें आप इन लोगों को इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जितना पावरफुल है, पीछे कलआउट है, इसमें यकीनी तौर पर इसमें पावरफुल लोग हैं। ये हो नहीं सकता जिस तरह के टेलर मेड एक उन्होंने ऐड बनाई की और बाहर से कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला, JV वाला, जॉइंट वेंचर वाला, ये हर दौर में होता रहता है। और इस काम के लिए ना 2 ये ममालिक की कंपनी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये पाकिस्तान को उठा के देखने, एक तुर्की एक चाइना, ये वहाँ से करते क्या है, किसी को पकड़ के ले आते हैं। आपका हमारा मुंह बंद कराने के लिए एक कंपनी बनवा ली, उसको बनाने के बाद उसका JV क्या 5-10% उसका हिस्सा रखा, हमारा मुंह बंद हो जाता है। मीडिया है या पॉलिटिशियन है या दीगर है या कोई भी तनकीद करेगा, वो देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। आप कभी देखें रेलवे, ये रॉयल गल्फ कोर्स जो था जनाब मुशर्रफ के दौर में, जिसको इन्होंने वो किया, प्राइवेटाइज किया था, आपको अगर याद हो, उसके आगे पता नहीं कौन सी कंपनी इन्होंने खड़ी की थी, एक मलेशिया की लाए थे, एक मलेशिया की कंपनी आगे करके, और फिर आगे सामने बाद में कौन निकले थे, झंग के शेख निकले थे। आगे वो थे मलेशिया थे। फिर आप उनको इंसेंटिव देते हैं, उनको एंडोर्समेंट देते हैं, हमें बेचते हैं। वो देखें जी, जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, $200 मिलियन लगाएगा, इतना करेगा, बाग बनाएगा, खेत बनाएगा, खराब होंगे अगर हमने यूं किया। कोई इसमें चीज़ की चुप करके बैठे रहे, आप लोगों को पता नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना कितना बड़ा मसला है। हम डर जाते हैं, अच्छा यार तेरी मेहरबानी यार तू ले आए। उसके 2-3 महीने बाद वो सारा अपना शेयर इनको फरोख्त करके अपना हिस्सा लेके, इतना उसका कमीशन होता है बाहर वाली पार्टी का कि भाई साहब वक्ती तौर पर जब तक डील आपकी थ्रू नहीं होती, हमने आपके साथ रहने। जो ही डील थ्रू हुई, उसके बाद झांग के शेख निकला जनाब पीछे से, उन्होंने कहा बल्ले बल्ले हम लोग हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। और रेलवे को सबसे वर्स्ट डील थी, जिसका नुकसान हुए, ऑडिट हुए, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, हर जगह किया। सेम यही कुछ किया आपने। अभी जो आपने यहाँ पावर प्लांट्स लगाए थे यहाँ पे, मोस्टली आप देख लें, जिसके आप मतलब है ये भुगत रहे हैं कि 42,000 आपने मेगावाट लगाए हैं उसके बिजली की कैपेसिटी के। आपकी जरूरत पीक गर्मियों में आपकी 25,000 है, अभी तो मेरा ख्याल 9-10 हज़ार होगी मेगावाट, बाकी 17-18 हज़ार आप उनको कैपेसिटी दे रहे हैं। नहीं, इनको नहीं छोड़ना। क्यों? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप उठा के देख लें।
मोस्टली इसमें पाकिस्तानी खुद हैं, इन्होंने उनको फ्रंट मैन के तौर पर यूज किया हुआ है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, सेम इस केस में इन्होंने किया है। साहब यहाँ तो शोहदा के नाम के ऊपर सारा खेल खेला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर एफआई कुछ कर पाएगी? अब तुर्की जो है ना, तुर्की अब कैसे तुर्की में हम बात करें, तुर्की का इन्वेस्टर भी तुर्की हुकूमत तो नहीं है ना, या तो भाई जी टू जी मुहैदा हो रहा हो ना तो समझ में आती है। भाई तुर्की की कोई पार्टी आपने पकड़ी है, पकड़ने के बाद उसको ले आए, उसके डॉक्यूमेंट आपने पेश कर दिए, हमारा मुंह बंद कराने के लिए। जैसे माजी में आप हर डील में आप यही करते थे कि जनाब इसमें देख ले, इसको छेड़ना नहीं है भाई, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये फॉरेन, ये इन्वेस्टमेंट के ढकोसले हमने इतने सुन लिए हैं, इतनी चीज़ें। इनसे पूछें जब ये डॉलर को यहाँ पे ये ट्रांसफर करे ना तुर्की की कंपनी, आपने मुझे बताना है कि तुर्की की कंपनी है ना जो इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे, वो जरूर जो उसने $10 मिलियन को $20 मिलियन ट्रांसफर किए हैं वाया स्टेट बैंक, और वो प्रोजेक्ट बना रही है, वो पैसा लगा रही है, फिर तो भाई हम झूठे साबित होंगे, फिर तो उनकी बात ठीक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बैठ के सारे, अच्छा इसके जो वो इसके चेयरमैन थे, जो इसके हेड करते हैं, जो सेक्रेटरी आपके इंटीरियर थे आफ्ताब अकबर दुरानी थे, इंटीरियर हैं, वो प्लाट ले रहे हैं, आपके बड़े बड़े बिग गन्स ले रहे हैं, जो शोधा के लिए उनका कहीं पे उनका जिक्र ही नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा है कि अच्छा अभी वो स्कैंडल अभी रुका, वो वहीं पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि किस किस को क्या मिला है, उसको भूल गए। उन्होंने एक और बड़ा चौका छक्का मार लिया, उन्होंने कहा ये जो आप हमारा जो कुछ करना चाहते हैं करके दिखाएं। सो जनाब ये चिरागाह है, उन्होंने 14 नस्लों का यार बंदोबस्त कर लिया। अंदाजा करें 99 साल की लीज एक्सटेंडेबल टू अनदर 99 साल, मतलब है इन लोगों ने मरना नहीं है, इन लोगों ने यकीन किया हुआ है कि इन्होंने कभी बूढ़ा नहीं होना, इन्होंने कोई कब्र में नहीं जाना, इतना पैसा चाहिए इनको, इतना माल चाहिए। तगड़े खिलाड़ियों को खेल तो इसमें सामने आ गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने बड़े उम्मीद के साथ, और मुझे कुछ इतलात ये हैं कि डॉक्टर तुकीर शाह साहब के नॉलेज में भी ये मामला आया है, और वो भी इस मामले के अंदर कुछ सीरियस है कि इसको अनर्थ होना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तवक्को कर सकते हैं हम कि शहबाज शरीफ साहब और एफआईए दोनों इदारे मिलके इसको किसी न किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे, या ठप दिया जाएगा? ये तुकीर शाह साहब के अगर नॉलेज में है और उनकी ऑफ कोर्स उनके एक्सेस भी है, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं और उन पे बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर भी किया है, उनके बारे में कहा भी जाता है गो गेटर हैं, काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी हैं। वो अगर कुछ कराना चाहें तो यकीनी तौर पर हो सकता है। और वो अगर वो ये प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं, क्योंकि सुना था वो भी शायद कैबिनेट में आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, उनके काम हमने माजी में देखे, गर्चे उन पर बहुत सारी तनकीद भी होती है। साफ ज़रा जो बंदा पब्लिक ऑफिस में ओहदे पे आता है, अच्छे काम भी होते हैं, अदरवाइज भी होते हैं, तनकीद भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है। तो उनके आने से मेरा ख्याल है इन डॉक्टर तुकीर शाह साहब के आने से कोई गवर्नेंस लेवल के जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे बड़ी हद तक जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं, शायद कहीं पे एक्शन नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, कुछ चीज़ें बहुत सारी लैकिंग है। तो डॉक्टर तुकीर शाह साहब क्योंकि उन्होंने बड़े अरसा काम किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ, बड़ा लंबा अरसा, वो उनका मिजाज समझते हैं और दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। तो लगता है कि शायद गवर्नेंस रिलेटेड इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। ये तो आने वाला वक्त ही देखेंगे कि उसमें क्या होता है। बिल्कुल ठीक तरह हम मुंतजिर हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एफआईए मिलकर मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, और जो शोधा के नाम के ऊपर अरबों रुपए मालियत के प्लाट कोड़ियों के मोल मुख्तलिफ कंपनियों में बांटे गए हैं, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और जिम्मेदारान का तयन ज़रूर होना चाहिए, बिलखसूस उन जिम्मेदारान का जिन्होंने रिसेंटली हाईएस्ट ऑफिस छोड़ा है नेशनल पुलिस फाउंडेशन का,